ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपने जाना कि सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, यानी प्रदूषित कर देता है। संदूषित भोजन की गंध, रंग एवं स्वाद में परिवर्तन आता है। जब भोजन संदूषित हो जाता है तो उसका स्वाद भी बदल जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है और उसमें गंध भी आने लगता है। क्या आप जानते हैं या बता सकते हैं कि भोजन का संदूषण किस प्रकार जो है परिवर्तित है, किस प्रकार होता है? आपने ऐसी कई चीज़ें खाई होंगी जो महीनों पहले की बनी होती है। बहुत सारा चीज़ खाते हैं हम लोग महीना, यानी कि इन पर उसका रंग, गंध और स्वाद बिल्कुल ठीक रहता है, पर उनका जो है रंग, गंध और स्वाद भी जो है एकदम ऐसे ही रहता है। बहुत सारा चीज़ मार्केट से खरीद के खाते हैं जो बहुत पहले जो है पैकिंग होता है, लेकिन वो खराब नहीं होता है। आप अपने घर में बनने वाले खाद्य पदार्थ की सूची बनाइए जो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। बहुत सारा चीज़ है। क्या जी, याद आ रहा है? हम लोग जो है कि अचार वगैरह खाते हैं, ये सब तो बहुत साल भर तक खा लेते हैं हम लोग, 6 महीना साल भर तक। तो सूक्ष्म जीव खादों के संरक्षक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो है खाद के संरक्षक भी होते हैं। हम लोग अभी देख रहे थे कि कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं कि खादों के संदूषक होते हैं, यानी प्रदूषित करता है। अब कुछ जो खाद्य पदार्थ को संरक्षक भी करता है, उसका संरक्षण भी करता है। तो हम सूक्ष्म जीव से खाद्य पदार्थों के बचाव के लिए कई तरीके अपनाते हैं। खाद्य पदार्थों के संदूषण के बचाव के इस प्रक्रिया को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के क्या क्या तरीका है, इस पर हम लोग देखते हैं। खाद्य नमक, नमक जो है खाद्य संरक्षण करता है। फिर खाद्य तेल, सोडियम बेंजोएट, है ना, सोडियम बेंजोएट, चीनी आदि जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर खाद्य पदार्थों का संदूषण रोकते हैं। जैम, अचार, स्क्वैश आदि जो है परिरक्षण में इन्हीं रसायनों का जो है उपयोग होता है। नमक का परिरक्षण कैसे, नमक द्वारा किस किस चीज़ का परिरक्षण होता है? देखो यहाँ पर, जैसे नमक का उपयोग जो है मांस मछली को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। मांस मछली का परिरक्षण जो है नमक के द्वारा होता है। घर में भी हम लोग करते हैं, है ना जी। रात में अगर जो है कि कहीं मांस मछली आ जाता है तो उसको नमक और हल्दी लपेट के क्या करते हैं, रख देते हैं, सुबह बनाते हैं। तो उससे उसका उसमें जो है जीवाणु उत्पन्न नहीं होता है और वो खराब नहीं होता है। अचार बनाने में भी जो है नमक परिरक्षण का कार्य करता है। जो हमारे घर में देखोगे, तुम्हारे घर में जब अचार बनता है तो उसमें जो है कि मम्मी लोग क्या करती है कि डाल देती है, नमक डालती है, तेल डालती है ना। हाँ, तो नमक और तेल भी जीवाणु को उत्पन्न नहीं होने देता है। चीनी द्वारा परिरक्षण किस किस चीज़ का होता है? चीनी के द्वारा, चीनी खाद्य पदार्थों में मौजूद नमी को जो है कम कर जीवाणु को वृद्धि से रोक देता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि चीनी जो है कि जैम वगैरह बनता है, जैम, जेली ये सब बनता है, उसमें चीनी मिलाने से क्या होता है, उसमें जो है कि कीटाणु उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना, जैम और जेली में। तो ये सब का, जैम और जेली का परिरक्षण किससे होता है? चीनी के द्वारा होता है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं और भी तेल का। अब तेल एवं सिरका के द्वारा परिरक्षण किसका होता है? ये जीवाणुओं को मारकर जो है भोजन को सुरक्षित रखता है। तेल और सिरका ये जो है जीवाणु को मार देता है और भोजन को लंबे समय तक संरक्षित रखता है। इस विधि में सब्जियां, फल, मांस, मछली आदि का परिरक्षण किया जाता है। गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण, गर्म करके और ठंडा करके परिरक्षण किस किस चीज़ का होता है? देखो, घरों में सब्जियों या अन्य चीज़ों को जो है फ्रिज में रखकर उन्हें खराब होने से हम लोग बचा लेते हैं, है ना। तो ठीक है, तो ठंडा करने से भी कुछ चीज़ों का जो है संरक्षण होता है। और फ्रिज में कम ताप के कारण सूक्ष्म जीवों का जो है कि वृद्धि रुक जाता है। बहुत सारा जो है कि सूक्ष्म जीव जो है कि ठंडा में जो है कि नहीं पनपता है, इसलिए फ्रिज में लंबे समय तक किसी भी खाद्य पदार्थ को जो हम लोग रख के खा सकते हैं, जिससे इसमें भोजन खराब नहीं हो पाता है ना। जैसे दूध को खराब होने से बचाने के लिए उसे उबाला जाता है। देखते हो ना जी, दूध को हम लोग जब भी दूध आता है तो उसको गर्म करके, बॉयल करके जो है कि उसको 100 डिग्री टेम्परेचर में खौलाया जाता है और खौला के उसको रख देते हैं, तो वो फटता नहीं है। और ऐसे ही लंबा समय तक रख दो तो फट जाएगा गर्म करोगे। तो उसको उबालने से क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि थैलियों और पैकेटों में आने वाले दूध जो है पाश पाश्चुरीकृत होने के कारण जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब ये पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण, है ना, पाश्चुरीकरण। देखो यहाँ पे दिखाया गया है ये दूध का, देखो यहाँ पे दूध का पैकेट दिखाया गया है। ये पाश्चराइज्ड दूध की थैलियाँ हैं। ठीक है ना, ये वाला देखिए ना, दूध का थैली, दूध का पैकेट, है ना।
तो ये जो है कि इस प्रक्रिया में दूध को जो है 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है 15 से 20 सेकंड तक गर्म करने के बाद जो है एकाएक ठंडा किया जाता है। इस दूध को बिना उबाले ही हम उपयोग में ला सकते हैं। देखो इस दूध को क्या करता है, पैकेट वाला दूध जो है पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे इसको गर्म किया जाता है ना। 15 से 30 सेकंड तक गर्म करने के बाद अचानक जो है इसको एकाएक ठंडा कर दिया जाता है ना। इससे वहाँ उसका कीटाणु जो है मर जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बिना गर्म किए भी पी सकते हैं दूध को। भंडारण एवं पैकिंग द्वारा परिरक्षण। और जब इसको हम लोग पैकिंग करते हैं, कोई भी सामान को, कोई भी खाद्य पदार्थ को पैकिंग करते हैं, तो उसी समय जो है कि हम लोग इसका परिरक्षण का उपाय भी करते हैं। आजकल वायुरोधी सील द्वारा जो है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो आता है, जो पैकेट में आता है, वो वायुरोधी सील होता है, मतलब कि एयर टाइट पैक होता है ना। तो उसमें हवा अंदर बाहर नहीं होता है, तो अंदर जो सामान रहता है वो सुरक्षित रहता है। चिप्स का पैकेट खाए हो ना जी, चिप्स का में एयर भरा हुआ रहता है ना, उसमें बाहर का हवा अंदर नहीं जाता है। और उसको जो है पिन मार दो तो थोड़ा दिन के बाद जो खराब हो जाएगा, है ना, मॉइस्चर लगने। तो वायुरोधी सील के द्वारा भी जो है खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। इस विधि का प्रयोग जो है किन किन चीज़ों के परिरक्षण में किया जाता है, ये हम लोग जो है कि इस पर चर्चा कर सकते हैं, घर पे अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं, लिस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या है? हम लोग देखते हैं कि जब आसमान से बिजली चमकती है आसमान में, तो वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन जो है परस्पर जुड़कर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। फैक्ट्रियों या वाहनों में जो दहन क्रिया के फलस्वरूप जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मित होते हैं, ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ये नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। पौधे इसी नाइट्राइट को ग्रहण करके इससे प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। जब जंतु इन पौधे को खाते हैं या इन पौधे को खाने वाले जंतुओं को मार कर खाते हैं, तो यह प्रोटीन उनके शरीर में चला जाता है, ठीक है। जब पौधे या जंतु जब मरते हैं तो प्रोटीन टूटकर क्या होता है, अमोनिया में बदल जाता है। जंतु और पौधा जब मरता है तो उसमें जो है प्रोटीन जो जमा रहता है वो टूटकर क्या बोलता है, अमोनिया में बदल जाता है। यह प्रक्रिया जो है अमोनीकरण कहलाता है। नाइट्रोजनीकरण, जीवाणु जो है इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाता है। यह नाइट्रेट या तो ह्यूमस में संग्रहित हो जाते हैं या जल द्वारा कहलाती है। नाइट्रोजन का जो है वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को जो है नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो इस पाठ में जो है कि हम लोग क्या क्या सीखे, इसको एक जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है सूक्ष्म जीव अति सूक्ष्म या छोटे जीव होते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। यह जो है सूक्ष्म जीव जल, वायु और मिट्टी में तथा अन्य जीवों में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत ही सरल होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी जो है जीवित रह सकते हैं। यह एक कोशिका और बहुकोशिका दोनों हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल होते हैं, प्रमुख है। विषाणु को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है, परंतु ये स्वतंत्र रूप से निर्जीव होते हैं। विषाणु क्या होता है, निर्जीव होता है, जबकि जीवाणु सजीव होता है। विषाणु केवल परपोषी के अंदर रहकर ही गुणन करते हैं। परपोषी के अंदर माने कि वो तो निर्जीव है, तो दूसरे के ऊपर जो है कि वो जीवित रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी हैं तो कुछ हानिकारक भी। कुछ सूक्ष्म जीव भोज्य पदार्थों के बनाने में उपयोगी भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अल्कोहल और औषधि के वाणिज्यिक उत्पादन में भी उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य, पौधे एवं अन्य जंतुओं में जो है बीमारियां उत्पन्न करते हैं, और कुछ इन्हें रोगाणु भी कहते हैं। इन्हें रोगाणु भी कहा जाता है या रोग के कारक भी कह सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, विषाक्त बना देता है, जहरीला बना देता है, तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव जो है लेग्यूम, पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, जो उसमें जो है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, स्तरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ठीक है। लेग्यूम के विषय में हम लोग जानते हैं कि दलहन के पौधे में जो है उसके जड़ों में जो है कि गांठ टाइप का जो है जाता है, वो लेग्यूम होता है, ठीक है ना।
भोजन को सूक्ष्मजीव संदूषण से बचाने के लिए जो है, संदूषण से बचाने के लिए पाश्चुरीकरण, शीतलन, उबालन एवं भंडारण तथा पैकिंग आदि की विधियां अपनाई जाती है ना। संदूषण से बचाने के लिए भोजन को हम लोग जो है कि पाश्चुरीकरण करते हैं, शीतलन करते हैं, उसका यानी ठंडा जगह में रखते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, उबालन करते हैं, जैसे दूध वगैरह को जो है ना हम लोग उबाल कर रखते हैं, उसका भंडारण जो है उस समय एयर टाइट पैकेट से करते हैं। ये सब विधियाँ हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न है जिसका हम लोग जो है जिसको देखते हैं और इसका सही जवाब तलाशने की जो है कोशिश करते हैं। सही विकल्प क्या है? ईस्ट का उपयोग जो है इनमें से किस चीज़ के उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग जो है जी किस चीज़ का उत्पादन में? अल्कोहल बनाने में किया जाता है ईस्ट का जो है उपयोग। निम्न में से प्रतिजैविक कौन है? प्रतिजैविक का मतलब जो होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन है जी? इसमें निम्न में प्रतिजैविक कौन है? एंटीबायोटिक है ना। एंटीबायोटिक कौन सा है? तो यहाँ पर देखो स्ट्रेटोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक है। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाएगा जी? जल में भी पाया जाता है सूक्ष्म जीव, वायु में भी, मिट्टी में भी, इन सभी जगहों में पाया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले जो है कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सा खोजा गया था? पेनिसिलिन, है ना। चीनी को अल्कोहल में बदलने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, है ना जी, किण्वन कहा जाता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? संचरणीय रोग का मुख्य कारक डेंगू, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी, घरेलू मक्खी है ना। डेंगू परजीवी का वाहक कौन सा होता है? डेंगू परजीवी का होता है ये मादा एडिस मच्छर, है ना। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर में है, देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु दूध को क्या में बदल देता है? दूध को दही में बदल देता है ना। इसमें दही भराएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिया जाए दही भराएगा, है ना। हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा जो है घरेलू मक्खी के द्वारा होता है ना। राइजोबियम जीवाणु क्या होते हैं? राइजोबियम जीवाणु पौधे की जड़ों में जो ग्रंथि पाया जाता है, दलहन पौधे के, है ना। दलहन जैसे मटर, चना वगैरह ये सब के जड़ों में ग्रंथियां पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु। पोलियो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पोलियो जो है वायरस के द्वारा होता है। ठीक है ना, वायरस के द्वारा होता है। गेहूं जो है कि रस्ट जो है किसके कारण होता है? कवक के द्वारा होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने किया था 1976 ईस्वी में। रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है? प्रतिजैविक, है ना, एंटीबायोटिक उत्पन्न